Welcome back to Sadak Suraksha Abhiyan. Artificial intelligence is steadily entering every facet of our lives, from the phones in our pockets to the very veins of our national highways. We believe that AI and technology will be the ultimate shield of protection, or Kavach. That's our next pillar. So moving us beyond manual monitoring to a world of predictive traffic management, automated enforcement, and the split-second intelligence needed to avert adverse incidents before they occur. मजे की बात यह है कि कवच की बात क्रांति कर रहे हैं, तो क्रांति हमारा अगला पड़ाव है। चलिए एआई की बात आगे करेंगे, लेकिन अभी बुलाते हैं उनको जिनकी मौजूदगी से सन्नाटा भी बोलने लगता है, जिसकी आंखों की खामोशी और आवाज की गूंज किरदारों को सिर्फ निभाती नहीं है, अमर कर देती। ब्लैक फ्राइडे में सच्चाई की सख्ती हो, हैदर में सेल्फ डिलेमा, या फिर स्पेशल ऑप्स में दिमाग की शातिर चाल, हर किरदार को जिनके अभिनय ने दी है नई धार। अपनी प्रभावशाली आवाज को सड़क सुरक्षा अभियान में जिम्मेदारी की पुकार बनाने अब हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली के मेनन। So long day. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए बैठिए। अमित जी, आप दोनों तरफ फैन से घिरे हैं। हाँ जी। सड़क सुरक्षा के इस अभियान में एक हमारी लाइफ का एक मोमेंट हो गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका आपका नहीं, मैं तो इनका इतना बड़ा फैन हूँ कि क्या बताएं। चलिए, चर्चा इस फैंडम, ये जो एडुलेशन है, इसको उस तरफ घुमाते हैं जहां पर इस सड़क सुरक्षा अभियान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, जहां टेक्नोलॉजी कैसे लोगों की रक्षा कर सकता है एंड आवर लाइफ सेफर ऑन रोड्स। सो क्रांति, यू आर ऑन ओवरड्राइव मोस्ट ऑफ द टाइम, सो टेक अस टू दिस जी। सो इंटरेस्टिंगली दो तीन चीज़ें हम देख रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों से भी मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि वो भले ही प्रोडक्शन लेवल पर गाड़ियों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गाड़ियां ज़्यादा एडवांस बन रही हैं, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, और साथ में जो लॉज, जो इन्फोर्समेंट है वो भी पहले ज़्यादा हाईटेक हो रहा है। एक चीज़ जो समझना चाहूँगा अमित जी, पहले आपसे, आपके पास तो शानदार गाड़ियाँ हैं ही, उनमें जो नई नई टेक्निक या फीचर्स जो लगते हैं, उसको लेकर आपका नज़रिया क्या रहता है? किस तरह से आप उसे रिसीव करते हैं? फॉर एग्जांपल एडास आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है, लेन कीप असिस्ट है, इमरजेंसी ब्रेकिंग है, इस तरह के फीचर्स क्या आपने कभी उसके बारे में उत्सुकता हुई, अपनी गाड़ी में आपने एक्सपीरियंस किया है? सर, टेक्नोलॉजी का ये हाल है कि टेक्नोलॉजी ना काम करे तो फिर क्या हो। हर गाड़ी में आपने कहा लग जाता है सब कुछ है। बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जहाँ अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने उसमें एक नंबर फीड किया हुआ है, परिवार को बता देते हैं जो कुछ भी है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है सर, हर 2-3 महीने में बदल रही है आजकल। तो जो भी आपने गाड़ी ख़रीदी होगी उसको आपको हर 2-3 महीने बदलना होगा। इतनी तो आमदनी होती नहीं है हमारे पास कि हर बार बदलते जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और एआई जो है वो एक तरह से एक बहुत ही बढ़िया एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, लेकिन इसके कई पहलू भी हैं। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आमतौर पर देखा गया अब तक कि सही जो है वो कम हुआ है, गलत ज़्यादा हुआ है। कैसे उससे बचा जाए, ये अब टेक्नोलॉजी को अगर आप भरोसा बना करके रखेंगे तो हमेशा यही दुविधा एक बनी रहेगी आपके मन में। उससे हमसे दूर निकलना पड़ेगा। और जैसे कि अभी इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे थे कि मानसिक स्थिति जो है, जो सद्भावना के जो प्रभाव होता है लोगों पर, कैसे लोगों को शिक्षित किया जाए, वो मैं समझता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एआई के ऊपर अगर छोड़ देंगे तो वो वही सोचेगा जो उसको किसी ने फीड किया होगा, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजिकली जो कि बहुत अच्छी हो सकती हैं। वो दूसरी गाड़ी निकली है टेस्ला वाली, वो तो अपने आप चलती है, अपने आप मुड़ भी जाती है, अपने आप पार्क भी हो जाती है। कई लोग कहते हैं सर कि उसमें जाना जो है वो ख़तरनाक है, क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आप निर्भर हैं, किसी इंसान के ऊपर नहीं। ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर बहस हो सकती है। और अभी तो कह रहे हैं आप उस गाड़ी में बैठिएगा तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो आपके शरीर को बर्बाद भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कि आप टेक्नोलॉजी के ऊपर आप निर्भर करेंगे। लेकिन बात वही पर आती कि या उस पर निर्भर रहें
या जो हमारी मानसिक स्थिति है उसके ऊपर रहें, एक दूसरे को पहचाने जाने क्या है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक दूसरे को एनेबल करें रादर देन एक दूसरे को दूसरे पर डिपेंडेंट करें, ये है। आपने तो किरदार भी निभाया कि कहाँ एआई दुनिया को डिसरप्ट कर सकता है, भारत पर चैलेंज आ सकता है, लेकिन यू गो बैक टू गुड ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम्स। बट सड़क सुरक्षा पर अगर आप बात करें तो आपका, हर किसी का एक एक्सपीरियंस होता है कि आपका नज़रिया, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? ये जो एआई है, द फर्स्ट वर्ड इज आर्टिफिशियल, राइट? So, I would rather that natural intelligence is much above artificial intelligence. वो बहुत ज़रूरी, जैसे सर ने कहा कि मानसिक स्थिति, आपका जो मेंटालिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट यू, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज़ इट। सो आई थिंक it's a long way. We can't completely rely on something that's artificial in nature. कुछ आंकड़े भी हैं इंटरेस्टिंगली। टू व्हीलर्स की अगर बात करें तो ये आंकड़े कहते हैं 2024 में 81,780 टू व्हीलर सवारों की मृत्यु रोड क्रैशेस में हुई है। तो आपको क्या लगता है? और इसमें से 66% लोगों में हेलमेट नहीं पहना। तो मुझे वही कहना था कि जब मैं यहाँ स्टूडियो की तरफ आ रहा था घर से, मैंने रैंडम एक काउंटिंग की टू व्हीलर्स की। तकरीबन 76 टू व्हीलर्स मैंने देखे, उसमें से कुछ 10-12 लोगों ने हेलमेट नहीं पहनी थी, है ना, जो राइडर थे। बट उसकी अराउंड कम से कम 52 ऐसे टू व्हीलर्स थे जिसमें पीछे पिलियन बैठी हुई थी, मतलब औरतें थी, बच्चे थे, स्कूल का टाइम था, एक ने भी हेलमेट नहीं पहना था। अब उस वक्त मुझे लगा कि अगर बाय चांस ये स्किड हुआ तो क्या होगा, यू नो। सो आई हैव सीन दैट दिस इज प्रिविलेंट कि पिलियन में कोई पहनता ही नहीं। एंड दैट इज समथिंग दैट, क्या होता है ना, टू व्हीलर अनलाइक अ फोर व्हीलर इज एन एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस, यू नो, इट कैन एनीथिंग कैन हैपन। फोर व्हीलर में फिर भी वो बैलेंसिंग वाला चक्कर है नहीं। और दूसरी बात ये है कि फेमिलियरिटी ऑफ द रोड, आपको पता है ये रास्ता मुझे पता है, मैं चल निकल जाऊँगा ये, एंड नाके तक जाना है, यू नो, नुक्कड़ तक जाना है, गाड़ी निकाल ली और फट से निकल गए विदाउट टेकिंग केयर ऑफ प्रिकॉशंस। सो दीज एस्पेक्ट्स आर देयर। And as far as helmet is concerned, I think there used to be a time, you know, when I think if you see old footages, there used to be a time when people used to smoke everywhere, you know, including cinema halls and you know, in a room, including police stations, you know. So now it doesn't exist. It's become a taboo. I guess somehow we need to reach there in terms of helmets. You know, not wearing a helmet should be a societal pressure from the others, the way they look at you. So we need to really address that. आप ये जो बात कह रहे हैं ना, मैंने भी ये नोटिस किया। कल एक दंपत्ति थे जो बाइक में जा रहे थे अमित जी, और आगे जो पुरुष थे उन्होंने ये लगाया, हेलमेट लगाया, और जो पीछे देवी जी थी वो उनके हेलमेट को सेट कर रही थी सिग्नल पर, अपने पति के हेलमेट को सेट कर रही, ठीक कर रही थी। उनके सर पे कुछ नहीं था। ये जो रियलाइजेशन है कि पीछे वाले को भी पहनना आवश्यक है, ये कैसे लाएं अमित जी? देखिए, टू व्हीलर की बात हो रही है। कई बार हम देखते हैं कि एक पूरा परिवार जो है वो एक ही पटपटिए पर लदा हुआ है। सामने बच्चा खड़ा है, पीछे पत्नी है, पत्नी के साथ एक और बच्चा है, और जबकि माना जाता है कि कहा जाता है कि 2 से ज़्यादा आप नहीं बैठा सकते उसको। साथ ही साथ एक ये बात भी वो कह सकता है कि देखिए भाई साहब, ये जो है बेचारा, ये एक छोटी सी खोली में कहीं रहता है, उसके पास काम के सिवा और कोई सुविधा है नहीं। मान लीजिए कि इतवार का दिन है या कोई त्यौहार का दिन है और उसके पास एक स्कूटर है जो कि उसने खरीद के रखा हुआ है, वो अपने परिवार को घुमाने ले जाना चाह रहा है, तो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? उसके पास एक ही सुविधा है, वो स्कूटर की, पूरा परिवार उसके ऊपर बैठाएगा। एक तो सबसे बड़ी गलती है जो कई बार हम इसका ऊपर बात भी कर चुके हैं कि सामने जो है वो बच्चे को खड़ा कर देते हैं, वो बहुत ही गलत चीज़ होती है। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि दुर्भाग्यवश अगर कोई दुर्घटना हो गई तो सबसे पहले जिसे चोट लगेगी वो उस बच्चे को लगेगी। इसी तरह गाड़ियों में कई बार देखा गया है कि सामने ड्राइवर की बगल वाली सीट में एक बच्चा बैठा हुआ है छोटा, वो सबसे खतरनाक सीट होती है।
कहेंगे कि सर हमने तो बेल्ट वेल्ट बांध के रखा है, लेकिन बच्चे को वहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप बैठ जाते हैं, बच्चे को अपने गोद में रखते हैं और बेल्ट बांध के रखते हैं, लेकिन सबसे पहले इंजरी जो है वो बच्चे उसमें एक और तकनीकी प्रॉब्लम आजकल ये हो गया कि अगर एयर बैग लगा हो तो वहाँ खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हुआ, एयर बैग का इम्पैक्ट बड़े लोग झेल पाएंगे, छोटे बच्चे नहीं झेल पाएंगे। अगर आपकी exactly, गोद में अगर वो बैठे हैं, वो भी एक बहुत गलत प्रैक्टिस आजकल हो गया। जी चलिए इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं टू टॉक मोर अबाउट द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी and marry that with road safety. I'd like to invite on stage Shri Mahmood Ahmed, who's the Additional Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, and also Shri Ravin Mirchandani, who's the chairperson of Adore Powerton, someone who's deeply committed to sustainable mobility and road safety. So may I have Mahmood ji and also Ravin to please join us on stage. Thank you. Hi, thank you so much. Aye, please बैठिए Mahmood ji and Ravin, please take the far corner. Thank you. तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि आर्टिफिशियल वर्सेस रियल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन आपने देखा, मुद्दा हमारे दोनों दिग्गजों ने यहाँ पर छेड़ा है, तो आप ये बताइए कि कैसे इसका प्रयोग हम कर रहे हैं, हाउ आर वी यूजिंग दिस? I think a couple of good points were already made. I don't know whether artificial intelligence should be placed higher or natural intelligence. पर इसका यूज आप कर रहे हैं ना, द्वारका एक्सप्रेसवे पे कर रहे हैं। कर रहे हैं। जी। I just wanted to add that natural stupidity will obviously fall far below this in the rank. That is what we are fighting against. And all throughout the morning session, what we have been discussing is this: how do we make people aware? People are clear in their minds that they have to be safe, and they think nothing's going to happen to them, but they don't want to take any measures, whether it's preventive or otherwise. Technology is the solution. Coming to your point, there's just no doubt about it. What we are trying to do in the ministry is making use of various tools here, or artificial intelligence tools or technology. Well, it's a very wide term. What we are trying to do is those small things, choti baatein, and then so that we can build the blocks to arrive at a future where we feel that we have achieved something. तो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को डिजिटाइज कर रहे हैं, हम प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, and what we are also trying to do is trying to ensure that the decisions that we take are data driven. अभी क्या है, hunch पे और बहुत सारे ऐसे intuition पे, intuitive feelings पे होते हैं, which are not wrong usually, but then they are not really based on scientific facts. AI, there are multiple possibilities. If you take roads for instance, we started by seeing कि जहाँ पिछले 3 साल X deaths हुए हैं, उसको हम black spots declare करते हैं, and then we take corrective measures there. We built up those data, but we are still 3 years behind. So when I said we are building up digitized platforms, we are now trying to locate each accident on, if not a daily, at least a monthly basis, and address them immediately. But we need to go beyond it, and that is where AI comes into the picture. Can you predict, can you use this tool or this technology to predict that the road that we see in front of us, there are spots where, or there are stretches where weaknesses are probably about to develop, and can we do something like a predictive analysis? Potholes were develop honge, potholes also contribute a lot to the accidents, and can we avoid those potholes from developing? That could be just one example which comes immediately to mind. Traffic management, huge amount of possibilities hai, कि efficient बनाए, उसको smarter बनाए, और traffic lights, for instance, right now are all pre-programmed. There is a certain time duration after which it will turn green or red. Do we sort of relate the traffic junctions and the lights there to the traffic flow? You would notice that very, very often there are busy stretches or बहुत short duration के होते हैं, and vice versa. Vehicles, more and more we are bringing connected. You mentioned, and Sir probably has a number of them. But the point here is that when you look at connected vehicles, when you are opening up your car to the possibility of hacking, there is cybersecurity which comes into the picture. So while these are technological benefits that we can derive from these kind of tools,
we have to also be aware, क्योंकि अगर वो साइबर सिक्योरिटी का एंगल आ रहा है और हैकिंग की बात आ रही है, तो यू आर टॉकिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन and you're talking of privacy of data here. Right. So these are multiple policy choices that we face, but there's no doubt that this is one probably big revolution in the happening and we have to use it. अगर एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस अगर हो सकती है कि यहाँ पर पॉटहोल होगा या यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है फ्यूचर में, भविष्य में, तो आप इमीडिएटली करेक्टिव ये भी ले सकते हैं. योर क्वेश्चन. Yeah, बिल्कुल. और now we are seeing all the cars also sharing all the data what do they have. I mean, wanted to understand one thing. जो अमित जी ने अभी एक बात की, जो बहुत ही common thought process. You come from the world of tech and you work with the latest technology. So वो जो trust factor है अभी भी, I mean, I can talk about myself and many other drivers जो ADAS के भी कुछ functions गाड़ी में बैठते ही बंद करते हैं, because we trust the tech but we don't trust the driver who's driving behind us. वहाँ पे trust factor tech का Indian customers, Indian road users के लिए कैसे बढ़ सकता है, and what do you think about that? Yeah, that's a very interesting question. May I just interrupt in between? I just want to take that point about predictive road signs and predictive red lights and all that. काफ़ी देर से हम लोग ये बात कर रहे थे कि सबसे पहले उनको शिक्षित किया जाए कि भाई साहब ये रेड लाइट का मतलब होता है रुक जाना. आमतौर पर लोग समझते हैं कि रेड लाइट का मतलब है चले जाना आगे, जो कि आज तक होता रहता है. दूसरी बात ये है कि वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की लाइट लगी हुई है. आज तक भाई साहब हमारे जितना एरिया है, एक भी पेडेस्ट्रियन लाइट का यानी उसको मानना या उसको बिलीव करना कि भैया ये रेड लाइट है या आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं हो सकती, उसको कैसे समझाया जाएगा कि रेड लाइट पे आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं कर सकते. हाउ विल बी एजुकेट दैट. लेकिन होता क्या है कि सरकार अपनी तरफ से सही काम करने के लिए ये सारी जगह लगा देती है और कह देती है कि हमने तो जरा लाइट लगाया हुआ है. उसका पालन कैसे होगा, उनको शिक्षित कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो पहले से हम लोग बात कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. एक और बात सर जो आपने अच्छी कही कि जो सड़क पे जा रहे हैं उसमें एआई जो है प्रिडिक्टिव बता सकता है कि ये सड़क यहाँ खतरनाक है, एक्सीडेंट हो सकता है. It's a similar kind of a technology that aeroplanes have. You know, the pilot has the radar where he can predict that there's a storm or there's bad weather and he can avoid it. I don't know how much we can do that in our cars. The airplane has a lot of space to move around in, but the traffic guy on the road, he will not have space to move around. And if he stops or tries to avoid it, how do we take care of that? So probably I'll take the first one and allow Ravin to take the second one. That's why I think I started by saying, sir, that when we were discussing and debating about where to place artificial intelligence is natural intelligence. But what I'm definitely clear is natural stupidity is at the bottom rung of the ladder. तो एजुकेशन या क्रिएटिंग अवेयरनेस या बार बार वो बात दोहराना और बार बार वो बात ताकि जहन में वो बस जाए और ये बात हर लोगों पे आए कि चाहे लाल बत्ती रुकने के लिए और ग्रीन लाइट जो है वो आप जा सकते हो. इट इज़ समथिंग विच यू सर इंडिकेटेड इन द मॉर्निंग ऑल्सो मॉर्निंग सेशन. पोलियो आपको 8 साल लगा, ये बात आप मैसेज अक्रॉस द कंट्री आप फैला रहे थे और फाइनली आई होप वी हैव कम टू अ सिचुएशन वेयर इट इज़ most likely, entirely eradicated. I think KK mentioned about smoking, if I'm not wrong. And yes, we have come to a situation where probably in our youth, it was fashionable. It was probably a sign of, great, bravado or something to smoke. But now it's not so. So yes, we will get there. But it's a difficult process. It's a very tough process. We have to go through the grind, literally, where we have to convey and convince all and sundry that this is for your benefit. It is not only a societal, not only an individual responsibility, but it's for the society at large. So this is what we have come here to do and create awareness. Yes, Robin.
Your thoughts? Actually, this Can AI technology be used more effectively to even perhaps guide pedestrians? Yeah. Sure. After Amitabh ji said that, I was reminded of the first road crash I was ever involved in India was in Delhi when I stopped at a red light at night and a taxi driver rear-ended me and his comment was, "Yaar, raat ko red light pe kaun rokte ho?" And he was very upset about it because it was my fault for having stopped. And after that, the Delhi government started writing "relax" on the red light. Now, what does AI do and how can AI make a difference? When it comes to ADAS and the control of the car, actually that's not AI. That's just automation within the car, and you're using lots of technology and sensors to drive the car at a particular speed or within the lane or stop or start. That's not typically AI. AI actually uses data, lots of data, to draw an inference and then give you a prediction of what you should do or shouldn't do, right? So how is AI being used in road traffic today? Over 100,000 kilometers of highways in India are already under intelligent traffic management systems. So these are thousands of sensors that are identifying people making illegal U-turns, driving on the wrong side, fallen objects from trucks parked on the wrong side of the road, then making inferences to say you are going to have either a traffic jam or an accident in so much time, and therefore have one of these three responses. That is what AI can do. AI can help in two circumstances. We talk about bad behavior on the roads. Why do people speed? People speed because of stress. Because in India, you're driving from one bottleneck to another, right? So the secretary here talked about how do we remove bottlenecks by using ATMS? How do we address junction control? That is what AI can help you do. On the second side, AI can then help change driver behavior by identifying, for example, people who might be distracted using mobile phones when they're driving. This is already happening around the world really well. Australian technology that's come out of Australia. Not wearing seatbelts or maybe even impaired with drugs or alcohol. Big issue with truck drivers around the world because as they need to drive longer, they're all starting to take substances. And AI can identify with just how the vehicle is moving on the road in any circumstances to tell you if you stop this vehicle, you're going to get a high probability of this person being impaired. So AI is already being used, but I want to underline one thing. AI in the end is a tool. AI is not the end goal. And if you want to identify how to change driver behavior and save lives on Indian roads, we have to go underneath that. And what is underneath that? For example, the driver is stressed. Why? Because we go from bottleneck to bottleneck. Sort that out, you'll sort out speeding. We are talking about 20% of Indian deaths are being because of pedestrians, right? Why do pedestrians cross highways? If we do not have the engineering from them to get from one side to the other, you are going to get that kind of behavior. The other thing is, KK, the mindset. When I want to speed, an educated person or a person who's just, or one, it is young blood, you're Josh, you want to try it. But there are also those who want to test that edge. How long can I be on the edge where I am perhaps between life and death, and that's giving me a thrill? At that time, what does one tell themselves to control that kind of an impulse? It's a very difficult solution to arrive at. At the most I can say is that लोग कहते हैं ना जब गुस्सा आता है तो 10 तक गिनिएगा वही होगा शायद एक तरीका, because that's an individual case. But I feel there are two kinds of people who get into speed. One is who pre-decides that रात के समय मैं गाड़ी निकाल के zoom जाऊंगा, एक तो वो है. तो ऐसे लोगों का तो खैर वो जो लातों की भूत वाले जो चक्कर है ना, जो वो ही करना पड़ेगा. दूसरा है in which the speed sort of gradually creeps into you. You're on a highway and you're on 40 and 60 and 80, 120, and suddenly you realize, oh, 120, oh, this is thrilling. That's where you should be able to take a deep breath and come back. So that can cause accidents, and it's directly proportional to your reflexes, because the greater speed you are in, that error becomes magnified. Little error can become a big error. So you need to appreciate that and bring it down. And I would say, instead of driving, one should be taught to enjoy the drive. If you start enjoying the drive, automatically, I think things will fall in place. वो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है ना, उसके एंड में 250 क्यों लिखते हैं? वो हमेशा जो चालक होता है वो कहता है यार इधर तक जाना है मुझे. Not realizing. It's a kind of a very subconscious and a very human tendency. आपने उसको एक लिमिट बता दिया है, and you always have that thing in mind. I must reach that limit, but you're not understanding that it's going to cause you a lot of problem.
You have the limit of the Everest, and everybody wants to climb there because you went to the highest point. Now that is achievable, but are we going to achieve that 250 or not? जब आपके पास न सिर्फ फिल्मों में, रियल लाइफ में भी आपने गाड़ियों का आपका शौक है, प्लस तेज़ रफ्तार आपने गाड़ियाँ भी रखी हैं और चलाई भी हैं, वो मौका जो के कह रहे थे, वो मौका, उस मौके से कोई भी ड्राइवर अपने आप को कैसे वापस करे जब उसे लगे कि हाँ अब हद से बाहर जा रही है, वहाँ पे कौन सा मेंटल? This is purely a very personal, psychological, mental thing. You cannot depend on technology to change that. This is what I feel, sir. No. Your mind is not entirely run by technology. I mean, you would be more efficient in saying that the largest data bank in the world is this, and once this gets saturated, then you start making mistakes. और एक अगर आप रुके तो कोई आपके आगे निकल जाएगा। अगर आपने जगह दी तो आपकी बारी कभी नहीं आएगी। यही डर आपके पैर को एक्सीलरेटर पर रखता है, यही डर आपके हाथ को हॉर्न पर दबाता है, और फिर आप कहते हो अरे यार एक्सीडेंट हो गया। नहीं, ये एक्सीडेंट, ये हादसा होता नहीं है, चुना जाता है। हर बार जब आप बिना सोचे समझे ओवरटेक करते हो ना, हर बार जब आप कानून को नजरअंदाज करते हो, बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट लगाए सड़क पर निकलते हो, आप खुद हादसे को दावत दे रहे होते हो। आपको पता है हर हादसा क्या होता है? कोई घर अचानक चुप हो जाता है, कोई बच्चा बिना पूछे बड़ा हो जाता है, और ये देश एक और काम करने वाला हाथ हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। लेकिन आप फिर भी कहते हो अरे यार मेरे पास ना टाइम नहीं था, मैं जल्दी में था। कमाल है। अपनी असुरक्षा, अपना गुस्सा, अपना ईगो सड़क पर मत उतारिए। ये सड़क है भाई, कोई रेस ट्रैक नहीं, साझा जगह है हम सबके लिए। और जब आप गाड़ी या टू व्हीलर चलाते हैं ना, तो आपके हाथों में स्टीयरिंग व्हील या हैंडल नहीं, सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की और आपकी खुद की अपनी जिंदगी भी होती है। तो अगली बार जब आपको लगे ना कि मुझे आगे निकलना है, ओवरटेक करना है, तो पहले खुद से ही सवाल पूछना, क्या आप वाकई जल्दी में हो, या फिर महज ये आपकी इनसिक्योरिटी, गुस्सा, ईगो है? क्योंकि क्या है ना, एक देश तेज रफ्तार गाड़ी या बाइक से आगे नहीं बढ़ता, ये देश आगे बढ़ता है जिम्मेदार नागरिकों से। और ये फैसला कानून नहीं करेगा, ये फैसला आप करोगे आज, अभी। ये जो हम कहते हैं ना, कायदा, कर्तव्य, कवच, क्रांति, ये सब शब्द नहीं है। They're not some fancy philosophical terms. एक आईना है जो हमें हमारी हकीकत दिखाता है। मेरा नाम के मेनन है, और मैं आपसे बस थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ी समझदारी की गुजारिश कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, साझा सफर के लिए। आप मेरा साथ देंगे ना?